हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 1.2 एडवांस कैलकुलस बीए बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेम से है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, लेट f फ्रॉम 0 इन्फिनिटी टू r बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वेयर। प्रूव दैट f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन सेमी ओपन इंटरवल a टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, वेयर a ग्रेटर देन इन्फिनिटी, शो दैट f इज कंटिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। देख लो, एक क्वेश्चन के अंदर इन्होंने 3 पार्ट बना दिए। दिमाग कितना लगाया, एक क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि इस पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूव करो। ठीक है जी। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि शो करो f कंटिन्यूअस है। ठीक है जी। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला लेंथ के अंदर, तो घबराना नहीं है क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट है। ठीक है जी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो फंक्शन हमारे पास गिवन है। ठीक है जी। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वेयर एंड अब साइलेंट ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर। ठीक है जी, ये हमारे पास है। ओके, अब हमारा काम क्या है, प्रूव दैट f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल। इस इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होने के लिए हमारे पास 2 मेंबर होने चाहिए इस इंटरवल के अंदर से, x1 x2। ठीक है जी। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ठीक है जी। वी हैव जो x1 होगा ये हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू a होगा। a या तो a होगा या a से बड़ा होगा। ठीक है जी। और a क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मेंशन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी। एंड x2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू a होगा और a क्या है, ग्रेटर देन 0 है जी। ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, f ऑफ x1 माइनस के f ऑफ x2 हमने अप्लाई कर दी है डेफिनेशन किसकी, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन की। ठीक है जी। इसके बाद f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आएगी, जब यहाँ पे x के प्लेस पे x1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 1 बाई x1 का स्क्वायर माइनस के जब x2 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा 1 बाई x2 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो ये आइडेंटिटी आपको जाने पहचाने लग रही है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ठीक है जी। तो क्या होता है x1 माइनस के x2 इंटू 1 बाई x1 प्लस के 1 बाई x2। याद आया कुछ, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है जी। ओके, नाउ अब इसको हम मोड कर दे अलग अलग, 1 बाई x1 माइनस के 1 बाई x2 का मोड और 1 बाई x1 प्लस के 1 बाई x2 इसका मोड। ठीक है जी, इतना काम कर सकते हैं हम। ओके, नाउ ये वैल्यू हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास x1 था ना, f ऑफ x1 माइनस के f ऑफ x2। ओके, x2 माइनस के x1 अपॉन x1 x2। ठीक है जी, ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, और ये हमारे पास, इसको हम लिखना चाहें मोड के अंदर से तो यहाँ पे साइन लगा देता हूँ लेस देन इज इक्वल टू का, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 बाई मोड x1 प्लस के 1 बाई मोड x2। ठीक है जी, हमने क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया। और ये हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू कैसे आता है, ये होती है हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी। कौन सा फॉर्मूला, अगर आपके पास मोड a प्लस मोड b है तो वो मोड a प्लस मोड b से लेस देन इज इक्वल टू होता है। ठीक है जी, इस फॉर्मूले के हेल्प से हमने ये लिख दिया। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। चलिए फिर इसके बाद अब हमारे पास मेन काम क्या है, इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखो यहाँ से था हमारे पास x1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू a। ठीक है जी। तो इसको हम 1 बाई x1 कर दें, यहाँ से ऐसे कर दूँ मैं मोड x1 और ये इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, लेस देन हो जाएगी 1 बाई a से। ठीक है जी। एंड दूसरी भी हो जाएगी हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू 1 बाई a। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। ओके, अच्छी बात है। ठीक है,
जो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू a था उससे हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है जी, रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास। x1 लिखूँ या मोड x1 लिखूँ, वैल्यू तो पॉजिटिव ही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके प्लेस पे आ जाएगा हमारे पास 1/a1। ठीक है जी, और ये हमारे पास x2 माइनस के x1 है, तो क्या इसको x1 माइनस के x2 लिख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा मॉडुलस के अंदर, नहीं पड़ेगा। तो x1 माइनस के x2, ठीक है जी, और डिवाइड बाई x1 x2। ओके, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई मोड x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, ये वैल्यू हमारे पास आई है दैट इज 1/a प्लस के 1/a। ठीक है जी, और यहाँ से x1 x2 इसके वैल्यू निकालना चाहें हम तो इसके वैल्यू हमारे पास क्या लिख सकते हैं, क्या इसके वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ से a1 a2। ठीक है जी, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, a1 a2 मतलब a1a, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे a का स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है बात यहाँ तक, इसकी हेल्प से लिखा हमने यहाँ से, तो मोड x1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, मोड x1 माइनस के x2 अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ से हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2/a। ठीक है जी, और ये हमारे पास x1 माइनस के x2, 2 को आगे लिख देते हैं, और ये a स्क्वायर इंटू a, ये बनेगा हमारे पास 2/a³। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। ओके, जल्दी से फिर इसको नोट कर लीजिए, हमारा क्वेश्चन जस्ट प्रूव होने वाला है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि जो ये नंबर है ना, ये नंबर अब साइलेंस से छोटा है। ठीक है जी, नाउ मोड f ऑफ x1 माइनस के f ऑफ x2 लेस देन अब साइलेंट होगा, कब होगा, अगर हमारे पास जो ये क्वांटिटी है, जो ये आया है, ये हमारे पास क्यों लेस देन अब साइलेंट हो। ठीक है जी, तो 2/a³ मोड x1 माइनस के x2 लेस देन अब साइलेंट हो। ठीक है जी, ओके, तो और हम लिख सकते हैं इसको f ऑफ x1 माइनस के f ऑफ x2 लेस देन अब साइलेंट इफ मोड x1 माइनस के x2 लेस देन a³ को वहाँ ले जाओ, a³ अब साइलेंट अपॉन में 2। ठीक है जी, इतना हम लिख सकते हैं। ओके, ये आपने नोट कर लिया होगा यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x1 माइनस के f ऑफ x2 लेस देन अब साइलेंट इफ मोड x1 माइनस के x2 लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये क्वांटिटी है, इसको हमने नाम दिया डेल्टा, a³ ऑफ साइलेंट अपॉन में 2। ठीक है जी, तो देयरफॉर फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट मोड f ऑफ x1 माइनस के f ऑफ x2 लेस देन अब साइलेंट। ठीक है जी, देयरफॉर f ऑफ x इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल a टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, एक क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया, एक पार्ट। ओके, अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब हमारे पास सेकंड पार्ट क्या कहता है कि शो दैट f इज कंटिन्यूअस। ठीक है जी, वी नो दैट जो हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है वो क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, इज ए पोलिनोमियल एंड पोलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस। ठीक है जी, पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, किसके अंदर, ऑन 0 टू इन्फिनिटी, इसके अंदर कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है जी, एज जो x क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये इंटरवल ओपन है, ओपन इंटरवल है तो इसके अंदर जो 0 है वो कंसिडर नहीं होता है। ठीक है जी, तो x क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो देयरफॉर जो 1/x² होगा ये भी क्या होगा, इज कंटिन्यूअस।
ऑन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, एक पार्ट हमारे पास हो गया। ओके, यानी फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब बात करेंगे हम थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है? फंक्शन इस इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी के अंदर कंटिन्यूअस तो है बट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। वो चीज़ हम प्रूव करेंगे। देखो कंटिन्यूअस तो हमने प्रूव कर दिया कि कंटिन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है जी, अब बात करेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस की। नाउ we will show that f of x is equal to 1 by x square is not uniformly continuous. On open interval 0 to infinity। इसके अंदर हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा। और इसको प्रूव करने के लिए हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था सेम वैसा ही काम करना है। तो चलिए फिर काम करते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं? लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नंबर। ठीक है जी, हमने क्या ले लिया? एक डेल्टा ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव नंबर ले लिया। ठीक है, नाउ कंसीडर जो x1 है हमारे पास वो ले लेते हैं हम 1 बाई रूट एन, और x2 ले लेते हैं हम 1 बाई रूट एन प्लस 1। और ये किससे बिलोंग करता है? ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी से। ठीक है जी, ये हमारे पास है। x1 ले लिया हमने 1 बाई रूट एन, और x2 ले लिया हमने 1 बाई रूट एन प्लस 1। ठीक है जी, बिलोंग्स टू किससे? 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो x1 माइनस के x2 ये हमारे पास क्या आएगा? 1 बाई रूट एन माइनस के 1 बाई रूट एन प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करना अब हमें, तो एल्सियम लेंगे यहाँ से रूट एन इंटू रूट एन प्लस के 1। तो यहाँ से आएगा रूट एन प्लस के 1 माइनस के रूट एन आएगा। यहाँ से तो हमारा कुछ काम नहीं हो रहा। ठीक है जी, कोई वैल्यू निकल के नहीं आ रही। तो क्या करेंगे? इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे। जो नेगेटिव साइन है साइन चेंज करके रेशनलाइजेशन करते हैं ना, आपको पता है रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? ठीक है जी, तो फिर तो अच्छी बात है, पता है। तो रूट एन प्लस 1 माइनस के रूट एन इंटू रूट एन प्लस 1 प्लस के रूट एन अपॉन में रूट एन इंटू रूट एन प्लस 1 रूट एन प्लस 1 प्लस के रूट एन। ठीक है जी, अब a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये ऊपर बन जाएगा हमारे पास n प्लस 1 माइनस के n, नीचे रूट एन प्लस 1 और रूट एन प्लस 1 प्लस के रूट एन। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब इस n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ से बचेगा हमारे पास 1 के इक्वल। ठीक है जी, ये आपने नोट कर लिया होगा इस साइड का। वन अपॉन रूट एन प्लस 1 रूट एन प्लस 1 प्लस के रूट एन। ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। ओके, इसको मोड से बाहर निकालो तो हमारे पास क्या बनेगा? ये 1 बाई रूट एन प्लस के 1 रूट एन प्लस 1 रूट एन। ठीक है जी, अब ये क्वांटिटी देखो, इसको हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो ये क्वांटिटी हमारे पास लेस देन है किससे? 1 बाई रूट एन इंटू रूट एन प्लस 1 प्लस के रूट एन। इससे हमने क्या किया? इसको कंपेयर किया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये क्वांटिटी इससे कम है, इससे कंपेयर करेंगे तो। ठीक है जी, फिर इसको कंपेयर करते हैं 1 बाई रूट एन, तो यहीं पे इस रूट एन प्लस 1 की जगह पे हम क्या कर लेते हैं? रूट एन कर लेते हैं। सेम यहाँ से हम क्या कर लेते हैं? रूट एन कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या आएगा? 1 बाई रूट एन, और ये रूट एन प्लस का रूट एन 2 टाइम रूट एन। ठीक है जी, और ये हमारे पास 1 बाई 2 तो बाहर है, रूट एन इंटू रूट एन, तो क्या बनेगा हमारे पास? ये एन बन जाएगा जी। ठीक है, ओके, और ये क्वांटिटी हमारे पास क्या है? लेस देन डेल्टा। ठीक है जी, हमने यहाँ पे नहीं लिखा था सच दैट, यहाँ पे एक इंटीजर ओ ले लेते हैं हम। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, कोई लिख देते हैं लेट एन बी एनी पॉजिटिव नंबर इंटीजर सच दैट, पॉजिटिव नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव नंबर सच दैट कि 1 बाई 2n हमारे पास क्या हो जाए? लेस देन डेल्टा हो जाए। ठीक है जी, ये हमारे पास 1 बाई 2n लेस देन डेल्टा हो जाए, तो हमने क्या निकाल दिया? यहाँ से 1 बाई 2n निकाल दिया, और ये वैल्यू क्या थी जी? लेस देन डेल्टा थी। ठीक है, ओके,
इतना काम हमारे पास हो गया। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर आप ये क्वांटिटी हमने प्रूव कर दी यहाँ से कि 1/2n लेस देन डेल्टा है। मतलब क्या है, जो मोड x1 माइनस के x2 है वो वैल्यू हमारे पास क्या है, लेस देन डेल्टा। ओके, ठीक है जी। ये तो हमारे पास मोड x1 माइनस, एक सेकंड, यहाँ पे पता है क्या लिखा हुआ मैंने, x1 माइनस x1 लिखा हुआ था तो x2 है यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे x2 लिखा हुआ है, इतना तो आप समझ जाते हो। फिर भी क्या करें, बताना पड़ता आपको, वरना फिर आप कहोगे सर आपने x1 माइनस x1 लिखा हुआ है, वो तो 0 बन जाएगा। फिर मैं कहता हूँ कि मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, कभी कभी मिस प्रिंट हो जाते हैं, कोई बात नहीं। नाउ मोड f ऑफ x1 माइनस के f ऑफ x2। अब हमें इसको डिसकंटिन्यूस दिखाना, यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास कि एक हमारे पास रिजल्ट जो इस टाइप से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर जाएगा तो हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा। तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास क्या जी, 1/x1 का स्क्वायर माइनस के 1/x2 का स्क्वायर। ठीक है जी, ओके। अब 1/x1 का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, x1 की वैल्यू क्या है, 1/√n है, तो यहाँ पुट करेंगे, स्क्वायर कर दो इसका x स्क्वायर का, तो 1/n बन जाएगा, तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये n बनेगा। ठीक है जी, माइनस के n प्लस 1। ठीक है जी, ये हमारे पास बनेगा। और ये वैल्यू हमारे पास n माइनस n प्लस 1, n से तो n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ से 1 बचेगा। और ये क्वांटिटी 1 क्या है जी, ग्रेटर देन है अपसाइलन से। कब, अगर अपसाइलन की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 1/2। ठीक है जी, अगर अपसाइलन की वैल्यू 1/2 लेते, छोटा छोटा वैल्यू लेते हैं, तो उसके लिए ये वैल्यू तो बड़ी हो गई। ठीक है जी, तो देयरफॉर फॉर x1 माइनस के x2 लेस देन डेल्टा देयर एग्जिस्ट f of x1 माइनस के f of x2 ग्रेटर देन अपसाइलन। देयरफॉर f of x is not uniformly continuous on open interval 0 to infinity। ठीक है जी, समझ आ गया क्वेश्चन आपको। देखा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ बड़ी हो गई है क्योंकि इसके अंदर पार्ट भी 3 दिए हुए थे ना। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और x बिलोंग्स टू r। ठीक है जी, is uniformly continuous, is uniformly continuous on every closed and finite interval, on every closed and finite interval but not uniformly continuous, बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन आर। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। क्या स्टेटमेंट, प्रूव दैट फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, जहाँ पर x बिलोंग करता है r से, इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। कहाँ पर, ऑन एवरी क्लोज्ड एंड फाइनाइट इंटरवल। क्लोज इंटरवल हो और फाइनाइट इंटरवल हो, उस पर फंक्शन क्या है, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। बट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कहाँ नहीं है, ऑन आर पर, यानी रियल लाइन पर ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है जी, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको यूनिफॉर्म कंटिन्यूस प्रूव कर दे। ठीक है जी, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक इंटरवल लेना पड़ेगा। ठीक है जी, लेट इज फाइनाइट
एंड क्लोज इंटरवल, ये लिख देता हूँ, इज क्लोज्ड एंड फाइनाइट इंटरवल। ये हमारे पास है, ठीक है जी। क्या हमारे पास ये कि ये ए भी हमने एक इंटरवल ले लिया, कैसा, क्लोज्ड एंड फाइनाइट इंटरवल, ठीक है जी। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या जी, एक्स स्क्वायर है, जहाँ पर एक्स बिलोंग्स करता है आर से, ठीक है जी। एक्स तो आर से बिलोंग करता है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ से, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक है जी। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर, ठीक है। ये हमने कोई नंबर ले लिया एप्सिलॉन, तो अब क्या करते हैं, डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, एफ ऑफ एक्स वन माइनस के एफ ऑफ एक्स टू। ये हमारे पास क्या गया, एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू यहाँ से x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो क्या होती है x1 माइनस के x2, x1 प्लस के x2, और यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा जी, मोड x1 माइनस के x2 मोड x1 प्लस के मोड x2, ठीक है, ओके। अब यहाँ से मोड x1 माइनस के x2 मोड x1 प्लस के मोड x2, जब हमने ये काम कर दिया तो यहाँ पे जो इनइक्वलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगी, क्योंकि ट्रायंगल इनइक्वलिटी फॉर्मूला होल्ड करता है। यहाँ पे a प्लस बी का मोड क्या होता है, लेस देन इज इक्वल टू मोड a प्लस मोड b होता है जी, ठीक है, ओके। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है जी। इसकी वैल्यू फाइंड कहाँ से करेंगे, इसकी वैल्यू हम फाइंड यहाँ से कर ले, ठीक है जी। यहाँ पे एक लाइन और लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देना, चाहे तो आप फिर यहाँ पे नीचे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास है, तो जो सच दैट जो मोड x1 होगा वो हमारे पास क्या ले, हम यहाँ से इसको मोड x1 और मोड x2, ठीक है जी, दो वैल्यू हमारे पास चाहिएगी, ओके। तो हम यहाँ से एक नंबर ले लेते हैं, लेट k इज इक्वल टू मैक्सिमम होगा मोड x1 का और मोड x2 का, ठीक है जी। ये नंबर हमने ले लिया यहाँ से, क्या कि k मैक्सिमम है मोड x1 और मोड x2 से। जो वैल्यू यहाँ से हम लेंगे कि मोड x1 क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू a है, या मोड x2 क्या है, लेस देन इज इक्वल टू b है, ठीक है, इस प्रकार से है। तो हमने क्या ले लिया, k नंबर ले लिया जो इन दोनों का मैक्सिमम होगा, ठीक है जी। मैक्सिमम होगा तो चेक करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये मोड x1 माइनस के x2, ये बनेगा k प्लस के, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2k मोड x1 माइनस के x2, ठीक है जी, ओके। नाउ मोड f ऑफ x1 माइनस के f ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन, इफ अगर ये क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन हो जाती है तो, ठीक है जी। और मोड f ऑफ x1 माइनस के f ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन, इफ मोड x1 माइनस के x2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2k, ठीक है जी। मोड f ऑफ x1 माइनस के f ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन, इफ मोड x1 माइनस के x2 लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2k, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, ओके। फॉर मोड x1 माइनस के x2 लेस देन डेल्टा देयर एग्जिस्ट मोड f ऑफ x1 माइनस के f ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन, देयरफॉर f ऑफ x इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a टू b, ठीक है जी। एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, क्लोज इंटरवल f ऑफ x क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a टू b पे। अब हमें एक पार्ट और प्रूव करना है जहां पर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा, कहाँ, ऑन r पर, ठीक है जी। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर हम उसके लिए काम करते हैं। कीजिए जल्दी से नोट इसको।
आपने नोट कर लिया होगा ये। अब देखो, जब हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूस को डिस्प्रूव करते हैं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, तो हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा यूज करते हैं। ठीक है जी, लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी एनी नंबर। ठीक है जी, इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक एन और ले लेते हैं। ठीक है, लेट एन let us choose n be any पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, किस प्रकार से कि जो 1/n है वो हमारे पास क्या है जी, डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम चूज कर ले इसको कि 1/n हमारे पास क्या है, लेस देन डेल्टा स्क्वायर। ओके, तो अब हमें यहाँ से x1 और x2 चूज करने पड़ेंगे। ठीक है जी, लेट x1 इज इक्वल टू हमारे पास x स्क्वायर है तो n ले लेते हैं, और x2 इज इक्वल टू हमारे पास n+1 हो जाएगा। ठीक है जी, और इसका लगा देंगे रूट, क्योंकि देखो जब हमने 1/x² लिया था तो वहाँ पे हमने क्या चूज किया था, 1/√n। ठीक है जी, अब ये 1 में नहीं है, डायरेक्ट ऊपर है, तो हम डायरेक्ट ऊपर ले लेंगे √n+k1। ठीक है जी, डेल्टा हो गया हमारे पास। ओके, नाउ मोड x1 माइनस के x2, x1 की वैल्यू √n माइनस √n+k1। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कुछ बन के आता है, नहीं आता। ठीक है जी, तो क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो √n माइनस के √n+k1 अपॉन √n प्लस के √n+k1 √n प्लस के √n+k1। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस, ठीक है जी, और नीचे हमारे पास √n प्लस के √n+k1, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, नाउ इसके बाद यहाँ से n से तो n कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -1, और मॉडुलस के अंदर वैल्यू है तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, +k1 आ जाएगी जी। ठीक है, √n+k1। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, अब इसके बाद हम क्या करें, यहाँ से इसको कंपेयर कर ले, किससे कंपेयर करें, 1/√n प्लस के √n। ठीक है जी, ओके, और ये क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये क्वांटिटी हो जाएगी हमारे पास 1/2√n। ठीक है, 1/2√n, और इस क्वांटिटी को हम ले लेते हैं लेस देन डेल्टा। लेस देन डेल्टा, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2n लेस देन डेल्टा स्क्वायर। ठीक है जी, 2n आया हमारे पास, तो चलिए इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, हो गया हमारे पास 1/2n लेस देन डेल्टा स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी तो हमारे पास डेल्टा से लेस आ गई है। ठीक है जी, किससे, डेल्टा से लेस आ गई। ओके, अब चाहो तो यहाँ पे √n लिख सकते हो, लेस देन डेल्टा लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अगर हम इसको ये भी ले लेंगे ना 1/2n, ठीक है, तब भी हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो ये क्वांटिटी क्या है, लेस देन डेल्टा है। ठीक है जी, तो यहाँ से डेल्टा की इक्वल हो गया प्रूव, लेस देन डेल्टा। अब मेन चीज़ क्या है, मेन काम हमारा किस पे फोकस करना है, f(x) पे फोकस करना है। आल्सो मोड f(x1) माइनस के f(x2). ठीक है जी, इसके अंदर जो वैल्यू पुट करेंगे f(x1) की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x1 की वैल्यू हमारे पास √n है। ठीक है जी, x1 की वैल्यू √n है तो x स्क्वायर है उसके हमारे पास, तो स्क्वायर करेंगे तो उसका n आ जाएगा, माइनस के n+k1 आ जाएगा। तो यहाँ से n से तो n कैंसिल हो जाएगा, -k1, और -1 का मोड क्या होता है जी, 1 होता है। और ये क्वांटिटी क्या है जी, ग्रेटर देन अपसाइलन है। इफ़ जो अपसाइलन है वो हम क्या लेते हैं, 1/2 के इक्वल। ठीक है जी, अगर अपसाइलन 1/2 लेते हैं तो ये क्वांटिटी तो हमारे पास 1 के इक्वल है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये क्वांटिटी तो बड़ी आ गई, छोटी तो नहीं आई उससे,
जबकि हमारा क्या कहता है स्टेटमेंट कि मोड एफ ऑफ एक्स वन माइनस के एफ ऑफ एक्स टू क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, बट यहाँ तो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ चुका है। ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ चुका है तो इट मीन्स ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है जी, देयरफॉर फॉर मोड एक्स वन माइनस के एक्स टू लेस देन डेल्टा देयर एग्जिस्ट मोड एफ ऑफ एक्स वन माइनस के एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर। तो ये फंक्शन आर पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट साइन एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, ये फंक्शन हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी के अंदर। ठीक है जी, करते हैं प्रूव। तो इसके लिए हम क्या लें, x1 x2। ठीक है जी, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर। For x1 x2 belongs to 0 to infinity we have mod f of x1 माइनस के f of x2 इज इक्वल टू f of x1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, f of x हमारे पास क्या जी, लिख देते हैं यहाँ पे f of x क्या है sin x। तो f of x1 की वैल्यू क्या आएगी, sin x1 आएगी माइनस के sin x2 आएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला sin a माइनस के sin b। फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 sin a माइनस बी बाई 2। तो 2 cos x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इंटू आएगा sin x1 माइनस के x2 डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, ये काम हो गया हमारे पास। ओके, तो इसका मोड अलग अलग कर देते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई में। तो cos x1 प्लस के x2 डिवाइड बाई 2 साइन x1 माइनस के x2 डिवाइड बाई 2। अब हमारा मेन काम क्या है, यहाँ से x1 माइनस के x2 का मोड फाइंड करना। x1 माइनस के x2 किस टर्म में दिख रहा है हमें, इस टर्म में दिख रहा है, तो इस टर्म को यहीं रखेंगे। ये टर्म हमारे पास यहाँ से गायब होनी चाहिए, तो इसको गायब करते हैं। तो लेस देन इज इक्वल टू 2 का मोड 2 आएगा और ये वैल्यू 1 की इक्वल हो जाएगी, लेस देन इज इक्वल टू 1। और ये साइन x1 माइनस के x2 अपॉन में 2। रीजन लिखते हैं बिकॉज मोड ऑफ कोस थीटा लेस देन इज इक्वल टू क्या होता है जी 1 के इक्वल। ठीक है, कोस थीटा का मॉडुलस क्या होता है, लेस देन इज इक्वल टू -1 होता है, क्योंकि रेंज तो आपको पता ही है इसकी। ठीक है जी, नाउ अब जो ये वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू फिर से लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, किससे, ये लेस देन होगी किससे, मोड ऑफ x1 माइनस के x2 अपॉन में 2। इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज मोड ऑफ साइन थीटा लेस देन इज इक्वल टू थीटा का मोड। ठीक है जी, थीटा के मोड से लेस देन इज इक्वल टू होता है ये 2 मोड x1 माइनस के x2 अपॉन में 2। अब इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से मोड x1 माइनस के x2। ठीक है जी, ओके। 10 मोड f ऑफ x1 माइनस के f ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन इफ, अगर ये क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाती है लेस देन एप्सिलॉन, और मोड f ऑफ x1 माइनस के f ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड x1 माइनस के x2 लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन।
फॉर मोड x1 माइनस के x2 लेस देन डेल्टा देयर एग्जिस्ट मोड f of x1 माइनस के f of x2 लेस देन एप्सिलॉन। तो देयर फोर f of x इज कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। कंटिन्यूस नहीं जी, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ठीक है, क्योंकि हम बात किसी करें यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की। ठीक है जी, समझ आया? जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज हम अपनी एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं और इस एक्सरसाइज के ख़त्म होते ही जो अपना चैप्टर है 1 वो भी क्या हो जाएगा जी, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर अपना। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। जस्टिफाई विद एन एग्जाम्पल दैट द प्रोडक्ट ऑफ two uniformly continuous function may not be uniformly continuous। ठीक है जी, ये हमारे पास है। हमें क्या शो करना है एक एग्जाम्पल की हेल्प से कि अगर दो हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन हैं तो उनके जो प्रोडक्ट करेंगे वो प्रोडक्ट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस आए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, इसको प्रूव करने के लिए हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ठीक है जी, लेट f of x इज इक्वल टू x प्लस 1 और g of x इज इक्वल टू x माइनस 1। हमने दो फंक्शन कंसिडर कर लिए यहाँ से, f of x और g of x। ठीक है जी, वी shall show that f of x and g of x are uniformly continuous, but f of x into g of x is not uniformly continuous। ठीक है जी, हम ये शो कर देंगे सबसे पहले क्या f of x और g of x यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, बट जो उनकी प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगी। ठीक है जी, तो बात करते हैं f of x की। ठीक है जी, एज f of x इज इक्वल टू x प्लस k1। ठीक है जी, फॉर ऑल एक्स वाई लें, चलो x1 x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है जी, सच दैट कि मोड f of x1 माइनस के f of x2 क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू, यहाँ पुट करेंगे x के प्लेस पे x1 करना है जी, x1 प्लस k1 माइनस के x2 प्लस k1। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या जाएगा, 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा मोड x1 माइनस के x2। ठीक है जी, नाउ मोड f of x1 माइनस के f of x2 लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड x1 माइनस के x2 लेस देन एप्सिलॉन, और मोड f of x1 माइनस के f of x2 लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड x1 माइनस के x2 लेस देन डेल्टा। ठीक है जी, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, हमने ये लिख दिया यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो फॉर मोड x1 माइनस के x2 लेस देन डेल्टा देयर एग्जिस्ट मोड f of x1 माइनस के f of x2 लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, तो देयर फॉर f of x इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ठीक है जी, क्या कर दिया हमने, f of x को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस पहले प्रूव कर दिया कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारे पास सिमिलरली g of x
इज आल्सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। तो एफ ऑफ एक्स भी हमारे पास क्या हो गया जी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, ओके। इसको भी शो करेंगे ऐसे ही, तो हमारे पास वहाँ से भी क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास सेम क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। आप ये लिख सकते हो सिमिलरली। अदरवाइज आपका मन करता है प्रूव करने का तो आप प्रूव भी कर सकते हो। कहते हो प्रूव करना हो तो मैं यहीं पे एफ की जगह पे जी कर देता हूँ और इस प्लस की जगह पे माइनस कर देता हूँ, बाकी सारा सेम है। ठीक है जी, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, सिमिलरली लिख सकते हो। ओके, नाउ we will show that f of x into g of x not uniformly continuous। हम अब शो करेंगे कि एफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। तो लेट एच ऑफ एक्स हम एक नया फंक्शन मान लेते हैं, किसके इक्वल है, जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की जो प्रोडक्ट आएगी ना, उससे जो फंक्शन बनेगा उसके इक्वल है क्या, एच ऑफ एक्स। इनकी प्रोडक्ट करो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या जी, एक्स प्लस के 1। ठीक है जी, इसकी वैल्यू x माइनस के 1, सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 आ गया। ओके, ये हमारे पास फंक्शन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ओके जी, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स तो हमने प्रूव कर दिया कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। अब इसको प्रूव करें कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। इसको डिस्प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डेल्टा यूज करते हैं ना। ठीक है जी, लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी एनी नंबर। ठीक है जी, हमने कंसीडर कर लिया नंबर 1। ओके, कंसीडर या लेट अस चूज क्या, x1 इज इक्वल टू 1 बाई डेल्टा प्लस के डेल्टा बाई 2, और x2 चूज करते हैं हम यहाँ से 1 बाई डेल्टा। ठीक है जी, ये हमने यहाँ से चूज कर लिया। ओके, नाउ मोड x1 माइनस के x2। ठीक है जी, x1 की वैल्यू 1 बाई डेल्टा प्लस के डेल्टा बाई 2। ठीक है जी, बट फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास था जी यही था, फंक्शन ये था एक्स स्क्वायर माइनस के 1। तो इसमें पुट करना है हमें x के प्लेस पे, एक सेकेंड, 1 बाई डेल्टा प्लस के डेल्टा बाई 2। ठीक है, ठीक है, हमारे पास x1 पे काम चल रहा है, एफ ऑफ एक्स पे 1 पे काम हमने नहीं किया अभी। तो 1 बाई डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा जी, डेल्टा बाई 2। और डेल्टा बाई 2 क्या होता है, लेस देन डेल्टा होता है जी। हाँ जी, ठीक है जी। ओके, नाउ मोड एफ ऑफ x1 माइनस के, एफ के बजाय पे हमने क्या लिखना है यहाँ पे, h लिखना है, क्योंकि हमने फंक्शन क्या लिया जी, h लिया। तो h ऑफ x1 पुट करना है यहाँ पे, x1 के प्लेस पे ये पुट करना है। तो क्या बनेगा जी, 1 बाई डेल्टा प्लस के डेल्टा बाई 2 का स्क्वायर। हाँ जी, माइनस के 1, फिर माइनस 1 बाई डेल्टा प्लस के डेल्टा बाई 2 इसका स्क्वायर और माइनस के 1। तो यहाँ पे हम इसको माइनस यहाँ पे लगा के हम ये ले लें यहाँ से। ठीक है जी, ऐसा तो हम कर सकते हैं। ओके, यहाँ से फिर हमारे पास बचेगा क्या, ये -1 है, वो वैल्यू हमने माइनस में कर दी। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस के 1। एच ऑफ एक्स वन की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी, एक्स स्क्वायर माइनस के 1, और एक्स की वैल्यू हमने क्या ली यहाँ पे, x1 की वैल्यू 1 बाई डेल्टा प्लस के डेल्टा बाई 2। ठीक है जी, और एच ऑफ x2 है यहाँ पे, तो x2 हमारे पास 1 बाई डेल्टा है। ठीक है, ये हमारे पास। ओके, अब बात करते इसकी, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 1 बाई डेल्टा स्क्वायर प्लस के डेल्टा स्क्वायर बाई 4
प्लस के 2a भी करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। ओके, माइनस के 1 बाई डेल्टा स्क्वेयर और माइनस माइनस प्लस के 1। ठीक है जी, ये हमारे पास बच गया। तो यहाँ से 1 बाई डेल्टा स्क्वेयर से 1 बाई डेल्टा स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ये बचेगा 1 प्लस के डेल्टा स्क्वेयर बाई 4। अब ये क्वांटिटी बताओ आप, क्या 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है? 1 से बड़ी है, हाँ जी, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है जी, तो ये क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी? ग्रेटर देन 1 हो गई है। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए थी लेस देन 1 चाहिए थी। ओके, ठीक है, और इसको बोल सकते हैं हम ग्रेटर देन एप्सिलॉन है। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू हम क्या लेते हैं? 1/2। और ये जो 1 है ये हमारा क्या है? एप्सिलॉन से बड़ा है। एप्सिलॉन से बड़ा है तो इट मीन्स अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 लेते हैं तो ये क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी जी? ग्रेटर हो जाएगी। ओके, तो लास्ट लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, तो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा हमारे पास। देयरफॉर फॉर mod x1 minus k x2 less than delta there exists mod h of x1 minus k h of x2 greater than epsilon। ठीक है जी, greater than epsilon, therefore h of x is not यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो यहाँ से क्या हुआ? हमारे पास जो h ऑफ x है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं हुआ। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन which is continuous but not uniformly continuous। हमें यहाँ पे एग्जांपल देना है कि कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कंटिन्यूस तो है बट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। तो इसके लिए तो हम एग्जांपल दे सकते हैं कि जो 1/x है इज कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन हमने प्रूव किया था sin x वाला। ठीक है जी, 1/x इज कंटिन्यूस इन 0 to इन्फिनिटी बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन 0 to इन्फिनिटी। ठीक है जी, ये इसका एग्जांपल हो गया हमारे पास कि f of x 1/x क्या है? कंटिन्यूस तो है 0 to इन्फिनिटी के अंदर, बट ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। अब इसका जो प्रूफ है वो प्रूफ आप करेंगे। ठीक है जी, आप इसको सबसे पहले प्रूव करना कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, कंटिन्यूस प्रूव करना मैंने भी आपको सिखाया था। एक जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसके अंदर मैंने कहा था 3 पार्ट है। स्टार्टिंग में यूनिफॉर्म कंटिन्यूस था, फिर कंटिन्यूस था, फिर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस था। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं था, सॉरी। ठीक है, ये था हमारे पास। तो उसके अंदर जैसे मैंने लिखा था आप ऐसे लिख सकते हो, फिर इसके लिए प्रूव कर सकते हो आप कि ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, और ये पार्ट आप क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कर चुके हैं, जहाँ पर मैंने करवाया था ये पार्ट। थर्ड का शायद आई थिंक सेकंड पार्ट होगा ये, थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, तो वहाँ से आप देख के इसको एज इट इज कर सकते हो। ठीक है जी, बस इंटरवल चेंज होगा वहाँ पे, यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी, वहाँ पे कुछ और होगा इंटरवल। ठीक है जी, तो इसी के साथ जो अपना चैप्टर 1 है कंटिन्यूस फंक्शन वो कंप्लीट होता है। मिलेंगे जल्दी फिर नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।